तो खूबी है। कांग्रेस जहां से गई है अंबिका जी वहां से लौटी नहीं है, क्योंकि जो मजबूत टीम सामने है उसकी आप मजबूती नहीं देखते हो, आप उसकी कमजोर बताते हो। उससे नहीं सीख रहे, अपनी गलतियों से ही सीख लीजिए। देखिए ब्रजेश देखिए ब्रजेश जी, हम तो गांधी की विचारधारा को आत्मसात कर चलने वाले हैं। हमें गॉडसे की विचारधारा से सीखने की कोई आवश्यकता है नहीं। दूसरा ये मत है सीखो, कि किसी हम और से लोग सीख तो, लीजिए। अरे ट्रम्प ट्रम्प कांग्रेस चिल्लाते रहे तो पार्टी उससे कई सीख बार लीजिए। कांग्रेस पार्टी कई बार गिरी, इसके बाद उठी, फिर दोगुनी ताकत के साथ चल पड़ी। हम लोगों के शुरू से लेके अब तक कई दौर अरे तो ऐसे आए अंबिका जी हैं उठती हुई भी जब तो नजर कांग्रेस आए वो, पार्टी जो गिरी है तो उठ ही नहीं पा नहीं रही है। निश्चित नहीं दौड़ती हुई नजर आएगी, आप चिंता मत करो। हम्म। आप तो देख लेना 2028 में कांग्रेस का वो परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा, वो हम्म। चमत्कार दिखाई देगा कि आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा ना हो और कि ये लोग इस चमत्कार की बात का उम्मीद आवाज करके बैठे रहे आप कि लौट के आ रहे हैं नहीं, बिल्कुल कमलनाथ, नहीं। भावी मुख्यमंत्री हम कमलनाथ, वो भी चमत्कार की उम्मीद थी शायद। देखिए देखिए जी, आप भी जानते हो कि अब जनता कितनी आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और इनके वो कह रहे हैं ना कार्यक्रमों से रविंद्र जी, है। ऐसा जिस नहीं है कि प्रकार बीजेपी से गलती नहीं कर रही, आप उस गलती का कितना फायदा उठा रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। पूरा 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 जनता को जगा भी रहे हम्म। और इनको चेता भी रहे हैं। हम्म। शासन जो चैन की नींद सो रहा है नहीं, बेखबर होकर, हो इनको सकता है पूरा आपके अंकुश भी लगा रहे हैं इनके आपके ऊपर। चेताने से ही हम चेत गए अपने हों, वो समीक्षा कर रहे हैं, गलतियां उनको सुधार रहे हैं। देखिए, ये तो अपने सुख को भोग रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम्म। और संघर्ष और सुख, ये सुख में ही लिपटे रहेंगे और हम संघर्ष करके विजयश्री को प्राप्त करेंगे। आप लोग देखना, ये लोग बहुत सत्ता के मद में मस्त हैं। अभी हम्म। मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं, सोए ठीक हुए है। हाथी की तरह हैं। चलो मान लो हम चीटी चीटी सहे, लेकिन जागे हुए हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। ये सोते रहेंगे। लेकिन हम लोग आप तो, अपने आप जागे हैं, गंतव्य जनता को तक जगा पहुंच रहा है को जाएंगे। नहीं जगा रहा है, ये भी तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अजय जावले जी वो कह रहे हैं कि आप मदमस्त हैं, सत्ता के मद में चूर हैं, और 2028 में वो लौट कर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का कांग्रेस को कभी तमगा था। देश के लगभग सारे राज्यों में इनकी सरकारें थी, आज मात्र 4 राज्यों में बचे, और वो 4 राज्यों में भी किस प्रकार से इनकी सत्ता है वो आप हम सभी देख रहे हम्म। हैं। मूल रूप से विषय ये आ जाता है कि क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, क्या कभी हम अपने जो रिजल्ट आते हैं उसकी कभी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, क्या हम चेक एंड बैलेंस की राजनीति को अपनाते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बार बार कांग्रेस चुनाव हार रही है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी ने ये कहा है कि कभी हमारे नेतृत्व की भी समीक्षा हो रही? कार्यकर्ताओं की समीक्षा बहुत होती है, नीचे के जमीन के कार्यकर्ताओं को 3-3 बार प्रश्न बुला के उनकी समीक्षा की जाती है। लेकिन जब तक के अनलेस एंड अनटिल राहुल गांधी जी के नेतृत्व की, गांधी परिवार के नेतृत्व की समीक्षा नहीं होगी, कांग्रेस का कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो दूसरा, उनकी आज का समीक्षा उत्तर कौन बड़ा करेगा, वो तो जागरूक है। सबकी समीक्षा करते हैं भाई। यही यही तो विषय है, यही तो विषय है कि कभी संगठन को, कभी ये सोचना पड़ेगा गांधी परिवार हम्म। को कि हमसे अच्छा नहीं हो रहा दल का, तो दल के लिए, दल का अच्छा करने के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा। जिन लोगों से अच्छा होगा उनको आगे करना पड़ेगा। आज का वोटर बड़ा जागरूक है, वो जाति धर्म और खोखले वादों के आधार पर चुनाव में वोट नहीं करता। जनता टेंजिबल रिजल्ट्स को देखती है, धरातल पर क्या परिणाम दिख रहे हैं, और उन परिणामों के ऊपर ही जनता जनादेश देती है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस का उदाहरण आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपने मंत्रियों को बुलाकर खूब उनके विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार को 2.5 वर्ष हुए, 2.5 वर्षों में उनके विभागों ने क्या काम किए, एक 1-to-1 असेसमेंट का काम कर रहे हैं कि जो सरकारी विभागों की फाइलें हैं उसकी रफ्तार भी ना धीमी रहे। दूसरा, एक जीरो टॉलरेंस इनकॉम्प्लिसेंसी, मतलब हमने चुनाव जीतने से संतुष्टि नहीं आई, काम करने से संतुष्टि आएगी, काम कितना बेहतर करेंगे और कितना कहते करेंगे। और हर किसी का कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस है। मंत्री काम कर रहे हैं, उनका हमारा संगठन भी चेक एंड उनका उनका चेक एंड बैलेंस करेगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका तो चेक एंड बीजेपी बैलेंस की करेंगे। ताकत सत्ता है या संगठन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संगठन सर्वोपरि के भाव के साथ में चलती है। सत्ता आती जाती रहती है, यदि आपका संगठन चुस्त दुरुस्त रहेगा, संगठन खड़ा रहेगा, तो अनेकों राज्यों में आपकी सरकार आ जाएगी। अभी बंगाल का उदाहरण देखिए, हम्म। भारतीय जनता पार्टी 3 से लड़ी, 0 थी, फिर 3 आई, फिर 77 आई, और 77 से आज आप देखेंगे कि वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। लेकिन हिस्टोरिकली आपका संगठन खड़ा हो गया, संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपना प्राण लगाया और समर्पण भाव से काम किया, सत्ता आपके दरवाजे पे आ गई। ठीक है। कांग्रेस जैसा नहीं है, कांग्रेस के पास सत्ता थी, कांग्रेस ने कभी संगठन पे काम नहीं किया। मध्य प्रदेश देश का सबसे चरमराया हुआ संगठन है। आप इस बात को लिख के रख लीजिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, ये दोनों की यदि पटरी नहीं बैठी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का बाकी जो बिल्कुल। बाकी जो स्ट्रक्चर है उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही। ठीक है, इसका